साइक्लोन तौते। एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट साइक्लोन तौते। हर न्यूज चैनल में सिर्फ और सिर्फ किसकी बात हो रही है? साइक्लोन तौते की। व्हाट इज दिस साइक्लोन तौते? और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते क्या हैं? नेम कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है साइक्लोन तौते का? एंड ये गुजरात कोस्ट को हिट करने वाला है, सीवियर साइक्लोन है तो क्यों है? इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हाय गाइस, माय नेम इज श्रवण यादव एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो। गाइस, आज का जो टॉपिक है वो साइक्लोन तौते के बारे में है। वेरी सीवियर साइक्लोन। इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इसे वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म का नाम दिया है। इस पिक्चर में हमें जो देखने को मिल रहा है वो इसका रूट पता चल रहा है गाइस, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है और गुजरात में कहाँ तक ये जा सकता है। 19th को कहाँ तक, 19:30 AM तक कहाँ तक जाएगा, ये आपको इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे क्लियर पिक्चर मिल जाएगी। इवन सैटेलाइट व्यू भी मिल जाएगा इसका। गाइस, वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म क्यों है ये भी हम डिस्कस करेंगे अभी वीडियो में आगे। इसका रूट है जो कि स्टार्ट हुआ है अरेबियन सी से नियर लक्षद्वीप आइलैंड्स, वहां से स्टार्ट होकर ये साइक्लोन जो है कहां तक, गुजरात तक एंटर हुआ है। आज सुबह से ही सभी जगह गुजरात, इवन राजस्थान के कुछ पार्ट्स में भी रेन्स, इवन हैवी रेन्स हो रही हैं। तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन भी यही साइक्लोन तौते है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दीज आर द न्यूज गाइस, जो हर न्यूज पेपर पे आपको इवन न्यूज चैनल्स में भी देखने को मिल रही होंगी कि वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म तौते टू वीकन इनटू साइक्लोनिक स्टॉर्म। इसका मतलब क्या है? साइक्लोनिक स्टॉर्म्स जो होते हैं, साइक्लोन जो होता है बेसिकली वो ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्पीड क्लासिफाइड होता है। साइक्लोनिक स्टॉर्म में, सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में, ऐसे ही काफी सारे क्लासिफिकेशन हैं जिनको हम आगे देखते हैं। तो गाइज, ये कुछ न्यूज है। नाउ दिस इज द गाइज, ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट पे आपको पूरा क्लासिफिकेशन मिल जाएगा कि कौन सा साइक्लोन जो है व्हेन इट्स स्पीड इज, हियर यू कैन सी गाइस, डिप्रेशन, लो प्रेशर एरिया बनता है सबसे पहले, कोई भी साइक्लोन बनता है वो हम आगे पढ़ेंगे। देन वेरी मार्क वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है। देन डिप्रेशन डेवलप होता है। डिप्रेशन मींस जब स्पीड ओनली 32 टू 51 किलोमीटर पर आवर होती है, 70 टू 27 नॉट्स। फिर डीप डिप्रेशन होता है, स्पीड यू कैन सी 52 टू 61 किलोमीटर पर आवर। देन साइक्लोनिक स्टॉर्म 62 टू 87 किलोमीटर पर आवर। देन सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म होता है गाइस 80 टू 117 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब अगर कोई साइक्लोन ट्रेवल कर रहा है तो उसे हम कहते हैं वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। The next one is very severe cyclonic storm when its speed is 118 to 165 kilometers per hour guys। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन है। एक्सट्रीमली सीवियर व्हेन इट्स 166 टू 221 किलोमीटर पर आवर। सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म जो होता है वो 20 टू 22 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा जब स्पीड हो जाएगी तो उसे हम कहते हैं सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म गाइस। जो ट्रैक है वो आपसे मैंने डिस्कस करा है इसका। ये कुछ क्लासिफिकेशंस हैं कि साइक्लोन ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड होते हैं। साइक्लोन तौते, तौते जो स्पेलिंग है उसको प्रोनाउंस करते हैं तौते। वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है। डेवलप कहाँ हुआ है? अरेबियन सी में, एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू। द नेम जो है इसका तौते कहाँ से आया है, ये सजेस्ट किया है म्यांमार ने। अभी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जो इंडियन ओशन रीजन है वहां के जो साइक्लोन्स होते हैं वो कैसे डिसाइड होते हैं और बाकी वर्ल्ड के साइक्लोन्स भी कैसे डिसाइड होते हैं, बट नॉट इन डिटेल। ब्रीफ में थोड़ा सा इसको देखेंगे, अदरवाइज इसकी इतनी रिक्वायरमेंट अभी इस वीडियो लेक्चर के में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज अभी हमको सिर्फ तौते के बारे में जानना है गाइज। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के लिए एक मैं डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे उसके बारे में कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कैसे ओरिजिनेट होते हैं, कैसे वो अपना पाथ डिसाइड करते हैं और सारी चीजें। अभी सिर्फ ब्रीफ में सारी चीजें समझते हुए चलेंगे गाइस हम। द नेम कम्स फ्रॉम बर्मीज लैंग्वेज। क्या है? गैको को बोलते हैं। गैको क्या होती है? एक लिजर्ड होती है गाइस, हाई पिच्ड लिजर्ड होती है जो बहुत आवाज करती है, तो उसको गैको बोलते हैं।
आप इसको यूट्यूब या फिर गूगल पे सर्च करोगे आपको देखने को मिल जाएगी। अब गाइज हो क्या रहा है, रिसेंट ईयर्स में स्ट्रॉन्ग साइक्लोन जो है अरेबियन सी में भी डेवलप होने लग गए फ्रिक्वेंटली। पहले ऐसा नहीं होता था, अरेबियन सी में इतने साइक्लोन्स डेवलप नहीं होते थे कंपैरेटिवली बे ऑफ बंगाल। बिकॉज बे ऑफ बंगाल जो है गाइज दैट इज वार्मर देन अरेबियन सी, तो वहां इतने साइक्लोन्स डेवलप नहीं होते थे, बट अब होने लग गए हैं। लास्ट 4-5 ईयर से हम देख रहे हैं कि कॉन्टिन्यूअसली हर साल एक साइक्लोन आता ही है अरेबियन सी में। तो गाइज एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में हम समझ लेते हैं साइक्लोन कैसे डेवलप होता है। इस पिक्चर में आपको इजीली समझ आ जाएगा कि साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन या साइक्लोन कैसे डेवलप होते हैं। गाइज दिस एरिया, एज यू कैन सी, ये जो एरिया है दिस इज कॉल्ड एज आई ऑफ द साइक्लोन। ये जो एरिया होता है दिस इज लो प्रेशर एरिया। गाइज लेट मी टेल यू वन थिंग कि विंड जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ ट्रेवल करती है। तो ये जो एरिया होता है ये बहुत इंटेंसिफाइड लो प्रेशर एरिया होता है। तो आसपास के जो हाई प्रेशर से है एरियाज है वहां से विंड ट्रेवल करना स्टार्ट कर दिए है टुवर्ड्स दिस एरिया। अब क्या होता है गाइस, ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स, अब कोरियोलिस फोर्स क्या है ये सब हम डिस्कस करेंगे आने वाले टॉपिक्स में। अभी आपको एक नॉर्मल कोरियोलिस फोर्स इतना समझ लीजिए कि अर्थ जो रोटेट करती है वो कोरियोलिस फोर्स की वजह से रोटेट करती है। तो गाइज ये जो है अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट की तरफ रोटेट होती है गाइस। तो वेस्ट टू ईस्ट की तरफ रोटेट होती है, बिकॉज ऑफ दैट जो नदर्न हेमिस्फेयर है वहां पे जो साइक्लोन्स होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इस डायरेक्शन में गाइस, इस डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं। ये हम बाद में समझेंगे कि कैसे विंड डिफ्लेक्ट होती है जिसकी वजह से ये साइक्लोनिक फॉर्मेशन होता है। अभी आप समझिए आई है साइक्लोन की, यहाँ पर बहुत ज्यादा इंटेंसिफाइड लो प्रेशर होता है। तो जो हाई प्रेशर से विंड्स ट्रेवल करके लो प्रेशर में आती हैं और ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स वो घूमने लग जाती हैं गाइस। और ये जो होता है वार्म एरिया होता है, कोई भी विंड वार्म एरिया में जब आती है तो वो ह्यूमिडिटी को साथ में लेते हुए, बिकॉज ऑफ गाइस ओशियन, ओशियन सरफेस पे ये हो रहा है, तो इसलिए यहां से ह्यूमिडिटी को अपने साथ ऑब्जर्व करके, एब्जॉर्ब करके, ह्यूमिडिटी को अपने साथ एब्जॉर्ब करके विंड ऊपर की तरफ उठने लग जाती है। व्हेन इट ट्रेवल्स अपसाइड विंड, वो ऊपर जाके वापस से, यहाँ पे वार्म विंड थी ये कूल डाउन होगी गाइस। जब कूल डाउन होती है तो वापस साइड्स में यहाँ पे क्लाउड्स बनने लग जाते हैं ड्यू टू ह्यूमिडिटी। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनते हैं। ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स जो होते हैं ये बहुत ज्यादा इंटेंसिफाइड रेन करते हैं गाइस। ये क्लाउड्स डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाउड्स जो होते हैं, निम्बस क्लाउड्स, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स, सीरस क्लाउड्स, स्ट्रेटस क्लाउड्स, ये सब एक कंप्लीट टॉपिक है जिसमें अपन डिस्कस करेंगे। यहाँ आप समझिए कि क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स जो होते हैं रेन कॉजिंग क्लाउड्स होते हैं जो कि अपने साथ साथ रेन करते रहते हैं। अब ये जो एयर के साथ ह्यूमिडिटी ऊपर जा रही है या कूल डाउन होती है और वापस से इन द फॉर्म ऑफ रेन नीचे आती रहती है। और ये जो एरिया होता है दिस इज वेरी काम एरिया बिकॉज ऑफ लो प्रेशर। ये हाई प्रेशर एरियाज से विंड इनकी तरफ ट्रेवल करती है और इसी तरह से एक साइक्लिकल फॉर्मेशन होता जाता है और विंड उस साइक्लिकल फॉर्मेशन के साथ साथ ट्रेवल करने लग जाती है और एक साइक्लोन जो कि बहुत ज्यादा इंटेंसिफाइड हो जाता है। इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन दिस एरिया एंड जो विंड ट्रेवल करते हुए आ रही है गाइस। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है और सदर्न हेमिस्फेयर में ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। तो दिस इज काइंड ऑफ अ साइक्लोन। और ये साइक्लोन जो होता है इसके लिए कुछ कंडीशंस होती है, जैसे 27 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए ओशियन सरफेस का। इसीलिए ये साइक्लोन जो होते हैं प्री मानसून वाले टाइम में ज्यादा आते हैं क्योंकि ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, ये जो एरिया होता है थोड़ा वार्म होता है। तो ओशियन सरफेस का जो टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 27 डिग्री होता है, तो साइक्लोन यहाँ पे इजीली बन पाते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन। दूसरा क्या होता है, ये क्यों वार्म होता है, क्योंकि अर्थ की जो इनकमिंग रेज होती हैं वो डायरेक्ट ट्रॉपिक इक्वेटर से 30 डिग्री साउथ एंड 30 डिग्री ईस्ट, जो एरिया है 45 डिग्री साउथ एंड 45 डिग्री ईस्ट तक भी हम सोच सकते हैं उसको। वो जो एरिया है ट्रॉपिकल जो एरिया है उसमें बहुत ज्यादा क्या होता है, अर्थ की जो इनकमिंग रेडिएशन है अर्थ की उससे वार्म होता है और वहां पे
लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है। तो जो पास का हाई प्रेशर जोन होता है वहां से विंड्स ट्रेवल करके उस एरिया में आने लग जाती हैं। जैसे ही यहाँ पे लो प्रेशर एरिया बनता है, विंड्स गाइस विंड्स ट्रेवल करके क्या करती हैं, जस्ट अ सेकंड गाइस, इस लो प्रेशर एरिया में जिसे आई बोलते हैं, और यही पावर देता है सारी की सारी ह्यूमिडिटी से भी पावर मिलती रहती है गाइस इसको साइक्लोन को, और ये और ज्यादा इंटेंसिफाइड होता जाता है बिकॉज विंड्स जो होती हैं डिफ्लेक्ट हो होकर हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया में आती रहती हैं, और जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर एरिया जोन ये होगा, आई होगी, उतना ही इंटेंसिफाइड साइक्लोन होगा। तो गाइस ये तो समझ आ गया साइक्लोन क्या होता है। नेक्स्ट, अरेबियन सी में इतने साइक्लोन्स क्यों डेवलप होने लग गए हैं। अर्लियर अरेबियन सी में साइक्लोन्स बहुत रेयरली होते थे ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। अरेबियन सी का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता जा रहा है। इन रिसेंट ईयर साइक्लोन तौते इज द फोर्थ साइक्लोन इन कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, हर साल आने लग गया, पहले ऐसा नहीं होता था। आउट ऑफ एवरेज 5 साइक्लोन, क्या होता है गाइस, टोटल 5 साइक्लोन इन अ ईयर आते हैं। बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी दोनों को मैं अगर कंबाइन करके मिला के सोचूं तो अप्रोक्सीमेटली 5 साइक्लोन आते हैं। तो उनमें से बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी में से 4 आर फॉर्म ओवर द बे ऑफ बंगाल because it's warmer than Arabian Sea, as I have already told you in the beginning of the video. तो अब क्या हो रहा है कि जो अरेबियन सी है उसका टेम्परेचर ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होता जा रहा है। तो वार्मर टेम्परेचर से क्या वहां पर लो प्रेशर जोन बिल्ड होने लग गया है। तो कन्वेक्शन, हैवी रेनफॉल, इंटेंस साइक्लोन एक्टिविटीज बढ़ने लग गई है। हाउएवर अरेबियन सी वाटर टू is warming up, which provides an ample amount of energy that enables the intensification of tropical cyclone. Cyclone Tauktae is the result of the same process where the warm waters of Arabian Sea up to the depth of 50 meters led to a low pressure system that underwent multiple stages of intensification to form a cyclone. As I have already told you कि साइक्लोन जो होता है उसमें मैंने आपको डिस्कस किया है कि कैसे बिल्ड होता है। तो ये लंबा प्रोसेस जो होता है, बट क्या हुआ, ये जो साइक्लोन है ये विद इन 2 डेज ही इतना इंटेंसिफाई हो गया। तो इसलिए ये थोड़ा सा रेयर केस होता जा रहा है गाइस, और इसको समझने की कोशिश कर रहा है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कि इतना ज्यादा क्यों हो रहा है। मेन रीजन है ग्लोबल वार्मिंग। गाइस ये है क्या इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इंडियन एजेंसी है टू मॉनिटर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन इन इट्स areas of responsibility and provides advisory information to DGCA, ICAO, इंडियन कोस्टल अथॉरिटी। गाइज ये जो वर्क करते हैं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ, वॉच ऑफिसर्स हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के, कंट्री एंड नेबरिंग कंट्रीज को भी हम बताते हैं अबाउट दी साइक्लोनिक एक्टिविटीज। उनको भी इंफॉर्म किया जाता है, वार्निंग प्रोवाइड करी जाती है अगर कोई साइक्लोन बहुत इंटेंसिफाई होता है तो, बिकॉज किसी को भी कोई हार्म ना हो, इसलिए इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑलरेडी प्रिडिक्शन करता है इन चीजों की। ठीक है गाइज, अगर आपको कुछ भी किसी एरिया में रेन आने वाली है या फिर कुछ रिगार्डिंग द वेदर आपको कुछ जानना है तो आप इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां से आपको जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट्स हैं, इसरो के मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट्स हैं, उनसे करंट टाइम मतलब लाइव इंफॉर्मेशन मिलती है गाइस। तो आप वहां जाकर न्यूज चैनल सुनने की जगह वहां से डायरेक्ट इंफॉर्मेशन ले सकते हो। रेलेवेंट इंफॉर्मेशन रिलीज की थी सबके लिए गाइस इसने, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने। और गाइस ये इतना सीवियर है कि 53 टीम्स को उतारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने। तो गाइस ऐसी कोई भी सिचुएशन जब होती है तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी फ्रंट में आती है और उसको मैनेज करना स्टार्ट करती है, जो भी डिजास्टर से रिलेटेड सिचुएशंस होती हैं। और इवन स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज भी उसमें काम करना स्टार्ट कर देती है, उनकी टीम्स वहां पे काम करना स्टार्ट कर देती हैं। अब ये इनसेट 3D क्या है गाइस? इनसेट 3D जो है ये क्या है? दिस इज एडिशनल इंफॉर्मेशन विच आई एम गिविंग यू, जिससे आपको याद रहे। इसरो की मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है इनसेट 3D, which is designed for enhanced meteorological observation and monitoring of the land and ocean surface for weather forecasting। कोई सुनामी आने वाली है, कोई साइक्लोन आने वाला है, उसका फोरकास्ट कर सके पहले से इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, डिजास्टर वार्निंग दे सके। द imagery released by INSET 3D is helping ट्रैक द साइक्लोन, जो कंप्लीट आपको ट्रैक
होते हुए भी आपको आईएमडी की वेबसाइट पे ये क्लियरली मिल जाएगा गाइज। आप जाकर अगर आपको चेक करना है कि कैसे कैसे किस पाथ से होते हुए साइक्लोन तौते गुजरात के कोस्ट तक पहुंचा है, वो आपको कंप्लीट यहाँ पर मिल जाएगा, ट्रैक जो है उसका। साइक्लोन्स का नेम कैसे डिसाइड होता है गाइज? ऑल साइक्लोन नेम्स बाय द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो डिसाइड करती है। बट जो इस एरिया में साइक्लोन आते हैं, कहां पर, इंडियन ओशियन वाला जो एरिया है वहां पर पैनल कॉम्प्रोमाइजिंग 13 कंट्रीज जो है, इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ओमान, मालदीव, श्रीलंका, ईरान, थाईलैंड, सऊदी अरेबिया, कतर, यमन, अरब अमीरात, नाम सजेस्ट करते हैं। ऑलरेडी एक लिस्ट दे रखी है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के नाम ने अपने जो आने वाले साइक्लोन्स है उनके नाम दे रखे हैं। तो जब कोई साइक्लोन आता है तो हर कंपनी का हर कंट्री का, सॉरी गाइस, हर कंट्री का अपना एक टर्न होता है, उसमें उस कंट्री के साइक्लोन का नाम वहां पर यूज किया जाता है। जैसे इस बार तौते जो है बर्मीज लैंग्वेज का वर्ड है म्यांमार का, जैसे फौनी था, आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर फौनी आया था, वो बांग्लादेश का था। निसर आया था, पाकिस्तान का था। तो इस तरह से नाम अलग अलग कंट्रीज देती हैं और उनमें से नाम पिक किए जाते हैं। व्हाट डज साइक्लोन एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म मींस, वो मैंने गाइस शुरू में आपको बता दिया है क्या होता है। रेंज 119 टू 220 किलोमीटर पर आवर की अगर स्पीड है तो दैट इज कॉल्ड एज एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। आई होप गाइस आपको साइक्लोन के बारे में क्लियरली समझ आया होगा। मैंने थोड़ा वीडियो को छोटा रखा है, क्रिस्प रखा है, जिससे आपको मेन मेन जो करंट से रिलेटेड न्यूज है, साइक्लोन कैसे बिल्ड होता है, ये आपको आइडिया लग जाए। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज फॉलो अस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, लाइक द वीडियो। और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आपको ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।